afternoon everyone. Today we are studying cockroach of class 11th biology NCERT. So let us start with it. Famous cockroach. Okay, so let's start reading the NCERT textbook, students. Cockroach are brown or black bodied animals that are included in class Insecta. तो बच्चों ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आप लोगों ने प्लांट किंगडम में भी पढ़ा हुआ ही है कि इंसेक्टा क्लास में फॉल करता है हमारा कॉकरोच. ठीक है, और ये कैसे कैसे एनिमल्स होते हैं? ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स होते हैं. ठीक है, ये कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? ऑर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं. ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है कौन से फाइलम को? ऑर्थ्रोपोडा को. कौन सी क्लास को? इंसेक्टा को. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होते हैं? ये ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर्ड कॉकरोच हैव बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स. देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 1/4 इंचेस to 3 इंचेस. तो जब भी आपको एग्ज़ाम देखते हैं तो उसमें एग्जाम्पल आ सकता है कि इनका साइज़ कितने का होता है? ये होता है 1/4 इंच से 3 इंच. और इनका सेंटीमीटर में साइज़ कितना होता है? 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड हैव अ लॉन्ग एंटीने, लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स हेड. ये लाइन थोड़ी सी बढ़िया है तो इसको वापस पढ़ते हैं. दे हैव लॉन्ग एंटीने, एकदम सही बात है. लेग्स, फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स हेड. ठीक है, दे आर नॉक्टर्नल ओमनिवोर्स. तो नॉक्टर्नल का मतलब समझ आ रहा है बच्चों? नॉक्टर्नल मतलब ये रात को देख सकते हैं. ठीक है, नॉक्टर्नल मतलब दे हैव नाइट विजन. ठीक है, तो अब आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि इनके अंदर रॉड्स ज़्यादा डेवलप होते हैं कि कोन ज़्यादा डेवलप होते हैं. ये आपने फिजिक्स के लेक्चर्स में भी पढ़ा होगा. ठीक है, दे दैट लिव इन डैम्प प्लेसेस. ठीक है, ये डैम्प प्लेसेस में रहते हैं. फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? थ्रू आउट द वर्ल्ड रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में रहते हैं. दे हैव बिकम रेजिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दस आर सीरियस पेस्ट. ये रेजिडेंट बन चुके हैं अब ह्यूमन के होम्स के, और इसीलिए हम इनको सीरियस पेस्ट कहते हैं. क्यों? क्योंकि इनसे अपन को कोई नुकसान हो रहा है, बहुत हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इनसे. ठीक है, एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीजेस. तो इस पैराग्राफ से अपन ने क्या क्या सीखा? सबसे पहले ये ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स होते हैं, और कुछ भी इनका कलर और भी होते हैं. येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन कलर भी हो सकते हैं. इनका क्लास कौन सा है? इंसेक्टा है. फाइलम कौन सा है? ऑर्थ्रोपोडा है. ठीक है, और इनका साइज कितना है? 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर और 1/4 इंचेस to 3 इंच. ठीक है, और क्या सीखा? कि ये नॉक्टर्नल ओमनीवोर्स होते हैं. ओमनीवोर मतलब समझ आया कि हर्बीवोर भी होते हैं, कार्निवोर भी होते हैं. मतलब फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स, और मतलब जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं ये भी खाते हैं. और ये सीरियस पेस्ट है. फिर उसके बाद अपन आते हैं कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी के ऊपर. द अडल्ट्स ऑफ द कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच पेरीप्लेनाटा अमेरिकाना आर अबाउट 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग. ठीक है, जो अडल्ट कॉकरोच होता है ना, पेरीप्लेनाटा अमेरिकाना, वो 34 से 53 मिलीमीटर क्या होता है? लॉन्ग होता है. विथ विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. विथ विंग्स, विंग्स होते हैं, है ना, दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन, दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स. ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड. तो आपको ये पता होगा, एनिमल किंगडम में पढ़ा है अपन ने. मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ से शुरू हुआ है? एनालिडा से. और कहाँ पर पाया जाता है? एनालिड, ऑर्थ्रोपॉड एंड कॉर्डेट्स. ठीक है, और ये उसका ही एक मेंबर है ऑर्थ्रोपोडा का, कॉकरोच. ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स: हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन. द एंटायर बॉडी is covered by hard chitinous exoskeleton. जो पूरी की पूरी उसकी बॉडी जो है वो हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन. बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं
कि एक्सोस्केलेटन होता था, एंडोस्केलेटन होता था, तो वो एक्सोस्केलेटन होता है जो कॉकरोच होता है। जो एंटायर बॉडी होती है कॉकरोच की वो कवर्ड रहती है हार्ड काइटेनियस। और ये जो काइटिन होता है किसका पॉलीमर होता है बताएंगे कमेंट करके। चलो मैं बता देता हूँ, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। या आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे आप आगे जाके, या फिर पढ़ चुके होंगे। ठीक है, एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेट्स कॉल्ड एज स्क्लेराइड्स, टर्गाइट्स डॉर्सली एंड स्टर्नाइट वेंट्रली। टर्गाइट डॉर्सली and sternite ventrally. They are joined to each other by a thin and flexible articular membrane, arthrodial membrane. बहुत important है बच्चों, several times PYQs have been formed from this line. क्या लाइन है कि sclerite is present on the ventral side, ऐसे याद रख सकते हैं आप, sclerite sternum, अपने अंदर भी sternum present होता है वेंट्रल साइड के ऊपर, और कॉकरोच के अंदर स्टर्नाइट प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल साइड के ऊपर, स्टर्नाइट नहीं स्क्लेराइट। ओके, और टर्गाइट डॉर्सली। हाँ ओके बच्चों, काम डाउन। दैट आर जॉइंड टुगेदर ईच बाय दी थिन फ्लेक्सिबल अर्थरोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्या इसकी आगे फर्दर मॉर्फोलॉजी की। टर्न योर पेज। हेड की बात करते हैं अब कॉकरोच के, कैसा होता है। द हेड ऑफ द कॉकरोच इज ट्रायंगुलर, हेड ऑफ द कॉकरोच इज ट्रायंगुलर एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। ठीक है, जो हेड है वो क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है शेप में, और एंटीरियरली लाई करता है राइट एंगल्स के ऊपर टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। ये फॉर्म कैसे होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, है ना, एंड शो अ ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शंस ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, क्यों, क्योंकि अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद आएगा फ्रॉग जिसके पास नेक ही नहीं होती। और जो अपना ये होता है कॉकरोच होता है, इसका हेड ट्रायंगुलर होता है, एंटीरियरली राइट एंगल्स के ऊपर होता है लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सेस के से, और ये फॉर्म्ड होता है फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट से। ठीक है, और ये इसका जो हेड होता है ये ग्रेट मोबिलिटी शो कर पाता है, क्यों, क्योंकि इसके पास फ्लेक्सिबल नेक प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। ठीक है, जो हेड का कैप्सूल है ना, हेड कैप्सूल जो है वो बियर करता है अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। हेड कैप्सूल बियर अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। ठीक है, अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीने अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ आई। बहुत ही बढ़िया लाइंस लिखी हुई हैं बच्चों, इसको वापस पढ़ेंगे अपन, कि जो हेड कैप्सूल है वो बियर करता है अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, ओके, अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीने अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ आईज। बहुत ही बढ़िया है कि जो थ्रेड लाइक एंटीने होते हैं वो कहाँ से अराइज करते हैं, फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द आई। थ्रेड लाइक एंटीने अराइज फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द आई। और क्या एक चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर, कंपाउंड आइज। सिंपल आइज नहीं है इसके पास, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। फ्रॉग के पास सिंपल आई होती हैं, और जो अपना कॉकरोच है इसके पास कैसी आइज होती है, कंपाउंड आइज होती हैं। और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सेंसरी ऑर्गन, एंटीने हैव सेंसरी रिसेप्टर्स दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, जो एंटीने होता है, अपनी गाड़ी में भी एंटीने लगे हुए होते हैं, वो क्या बताते हैं, एनवायरनमेंट कैसा है बाहर का। तो इनके भी वही काम कर रहे हैं, जो एंटीने लगे हुए हैं वो बता रहे हैं कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, उस हिसाब से वो कॉकरोच एक्ट करता है फिर। ठीक है, देन व्हाट इज देयर, एंटीरियर एंड ऑफ द हेड, जो हेड का एंटीरियर एंड होता है वो बियर करता है अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। ठीक है, फॉर्मिंग बाइटिंग
एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। तो इनके माउथ पार्ट्स को अगर अपन को डिस्क्राइब करना हो तो अपन क्या दो एडजेक्टिव्स यूज करेंगे, बाइटिंग एंड च्यूइंग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, जो माउथ पार्ट है वो कंसिस्ट करता है अ लैब्रम विच इज द अपर लिप। ठीक है, लैब्रम अपर लिप, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो लैब्रम होता है वो अपर लिप होता है और जो लेबियम होता है वो लोअर लिप होता है। लैब्रम अपर लिप, लैब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, लेबियम लोअर लिप, लैब्रम अपर लिप। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, अ पेयर ऑफ मैक्सिले, अ पेयर ऑफ मैंडिबल, अ पेयर ऑफ मैक्सिले, लेबियम लोअर लिप, अ मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग, हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, एक मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज अ टंग विच इज द हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, टंग जो है वो किसका काम करती है, हाइपोफेरिंग्स का काम करती है, या फिर मीडियन फ्लेक्सिबल लोब की भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि टंग जो होती है वो मस्कुलर होती है। फिर उसके बाद क्या है, हाइपोफेरिंग्स लाइज विद इन द कैविटी एंक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट्स। जो माउथ पार्ट ने कैविटी बनाई है उसी में हाइपोफेरिंग्स प्रेजेंट है, जैसे अपन ह्यूमंस में। थॉरेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जो थॉरेक्स होता है ना, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। The thorax consists of 3 parts, prothorax, metathorax and mesothorax. पूछा जा चुकता है बच्चों क्या, कि जो अपना थॉरेक्स होता है वो किससे बना हुआ होता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। Then we come on the next part of morphology, wings. ओके, अभी अपन ने क्या कंप्लीट करा, माउथ कंप्लीट करा। ओके, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द विंग्स अराइज फ्रॉम द मीजोथोरेक्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द विंग्स अराइज फ्रॉम द मीजोथोरेक्स। द हेड is connected with thorax by a short extension of the prothorax known as the neck. ये अभी मैंने बता ही दिया आपको, नेक प्रेजेंट होती है इनके पास, तो जो हेड होता है वो कनेक्टेड होता है थॉरेक्स से बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स नोन एज द नेक। ठीक है, द हेड इज कनेक्टेड टू द थॉरेक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स नोन एज द नेक। ईच thoracic segment bears a pair of walking legs. ठीक है, ईच thoracic segment bears a pair of walking legs. हर एक thoracic segment जो होता है वो bear करता है walking legs. The first pair of wings arise from the mesothorax and the second pair from the metathorax. The first pair of wings arise from the mesothorax and the second pair arise from the metathorax. प्रोथोरेक्स से कुछ नहीं आता। ठीक है, प्रोथोरेक्स से कुछ नहीं आता, प्रोथोरेक्स क्योंकि नेक बनाता है। ठीक है, प्रोथोरेक्स को नेक कहते हैं। तो पहला विंग आता है मीजो से और दूसरा विंग आता है मेटा से। 4 विंग्स मीजोथोरेसिक होते हैं क्योंकि सबसे पहले होता है प्रो, फिर मीजो, फिर मेटा। तो जो मीजो होते हैं उससे क्या निकलते हैं, 4 विंग्स निकलते हैं। ओके, और ये जो 4 विंग्स जो मीजोथोरेसिक होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, टेगमीना कहते हैं। और ये जो टेगमीना होते हैं कैसे होते हैं, ओपेक होते हैं, डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं। कैसे होते हैं जो टेगमीना होते हैं, ओपेक, डार्क एंड लेदरी। जो मीजोथोरेसिक विंग्स होते हैं या फिर जो मीजोथोरेसिक जो विंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, 4 विंग होते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, टेगमीना है। ये कैसे होते हैं अपीयरेंस के अंदर, ओपेक होते हैं, डार्क होते हैं एंड लेदरी होते हैं। और कवर करते हैं किसको, हिंड विंग्स को, एंड कवर द हिंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट। ठीक है, जो हिंड विंग्स होते हैं ये टेगमीना उनको कवर करते हैं जब फ्लाई नहीं कर रहा होता कॉकरोच। ठीक है, फिर उसके बाद जो हिंड विंग्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। हिंड विंग्स कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं,
मेम्ब्रेनस होते हैं। हिंड विंग्स कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं और मेम्ब्रेनस होते हैं एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट। ठीक है, फोर विंग्स आर नॉट यूज्ड इन फ्लाइट बट हिंड विंग्स आर यूज्ड इन फ्लाइट। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस होते हैं। फोर विंग्स कैसे होते थे? ओपेक, लेदरी